देख रहे हैं एसपीएन 9। कल ही पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव नतीजे घोषित हो ही चुके हैं, लेकिन अब जल्द ही कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव जो इसी साल होंगे और उससे भी बड़ा चुनाव होने वाला है 2024 में, जिसमें यह तय होगा कि अगला देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं और वहीं विपक्ष, ऐसा लग रहा है मानो उनकी तो बल्ले बल्ले ही हो गई है, क्योंकि विपक्ष की जो तैयारी है वो बीजेपी को पूरी तरीके से गिरा देने की है और ये तैयारी काफी मजबूत भी दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रियंका गांधी तो कहती हैं कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, तो उसके तुरंत बाद ही अखिलेश यादव एमके स्टालिन को जन्मदिन की बधाई देते वक्त विपक्ष के एकजुट होने का एक छोटा सा अंदेशा भी दे देते हैं। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी लंदन में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। और सिर्फ जम्मू कश्मीर ही क्यों, उन्होंने तो ना जाने बीजेपी की कितनी नीतियों को लेकर लंदन के कैम्ब्रिज के बिजनेस स्कूल में जमकर बीजेपी की बुराई की। और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा फोकस इस बात को लेकर है कि 2024 को लेकर बस कैसे भी करके वो विपक्ष को एकजुट कर दें और 2019 की गलती को ना दोहराएं। अब देखना ये होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस जो ये विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही है वो सफल कैसे हो पाती है। अब अगर एकजुट हो भी गई तो दूसरा सवाल विपक्ष के लिए एक और खड़ा होता है कि विपक्ष किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि चेहरा तो सभी बनना चाहते हैं। चाहे बात अखिलेश यादव की कर लीजिए, चाहे बात राहुल गांधी की कर लीजिए, तो केजरीवाल भी पीछे नहीं रहना चाहते और ममता बनर्जी तो किसी से पीछे वैसे भी नहीं रही हैं। वो कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, वो इस पूरे जो मुहावरे को बहुत अच्छे से लेती है। ममता बनर्जी का बस चले तो वो खुद ही विपक्ष की लीडर बन जाए, लेकिन कांग्रेस चाहेगी कि असली लीडर राहुल गांधी बने। हालांकि कांग्रेस की अंता कहलाए भी किसी से छिपी नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ 2024 में एक अलायंस खड़ा कर पाएगी और क्या बीजेपी उस अलायंस से लड़ पाएगी। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।